Today we will study the first lesson of your course from your book Honeysuckle. The name of the lesson is Who Did Patrick's Homework? Okay, so all of you know what homework is. आप सब जानते हैं homework क्या होता है. Many of you love to do the homework and many of you try to skip doing the homework, right? So Patrick is also one of such boys. आप लोग में से बहुत लोग होमवर्क करना पसंद करते हैं पर कुछ लोग होमवर्क करना अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि ना करना पड़े. और पैट्रिक भी ऐसा ही लड़का है. He does not likes to do homework. What does he like? He likes to play hockey, he likes to play basketball, and he likes to play a video game. The name of the video game is Nintendo. Okay. So पैट्रिक को खेलना पसंद है पर उसे होमवर्क करना पसंद नहीं है. He is always often scolded by his teachers for his homework. उसके टीचर्स से उसको कई बार होमवर्क के लिए डांट भी पड़ती है. One day, what does Patrick find? He reaches home and he sees that his cat is playing with a doll. But when Patrick sees Nick from close, what does he find? That the cat was not playing with the doll, but that thing that he was thinking to be a doll was a tiny man. जिसको पैट्रिक समझ रहा था कि उसकी बिल्ली एक छोटे से डॉल से, एक छोटी गुड़िया से खेल रही है. वो गुड़िया नहीं थी. जब नजदीक से पैट्रिक ने देखा तो उसे पता चला वो तो एक छोटा सा आदमी था. And this man was yelling and crying for help. Yell का मतलब होता है पुकारना. ठीक है. तो ये जो छोटा आदमी था, टाइनी मैन, ये आवाज लगा रहा था पैट्रिक को कि मुझे बचाओ, ना. So Patrick couldn't believe that what he was seeing, and he felt very lucky also. ठीक है. पैट्रिक को लगा ये तो बड़े मेरे लिए अच्छी खुशनसीबी की बात हो गई, है ना, क्योंकि उसके पास एक प्रॉब्लम थी कि उसे होमवर्क करना पड़ता था. तो इसीलिए वो उस आदमी से कहता है कि आई विल हेल्प यू बट इन रिटर्न यू विल हैव टू मेक अ प्रॉमिस टू मी, है ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा. वो कहता है उस टाइनी मैन से, पर कहता है कि उसके बदले में तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी. एंड व्हाट हेल्प डज ही वांट फ्रॉम दिस टाइनी मैन? ही वांटेड दिस टाइनी मैन टू डू हिज होमवर्क फॉर द एंटायर सेमेस्टर. ओके, दैट मीन्स फॉर 35 डेज. पैट्रिक क्या चाहता था इस आदमी से? वो कहता था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, इस कैट से, इस बिल्ली से तुम्हें बचाऊंगा, पर बदले में तुम्हें पूरे सेमेस्टर तक मेरी होमवर्क में मेरी मदद करनी पड़ेगी. या इनफैक्ट वो कहता है कि मेरा होमवर्क तुम्हें करना पड़ेगा. फॉर हाउ मेनी डेज? 35 डेज. उसका जो सेमेस्टर जो था उसमें कितने दिन बाकी थे? 35 डेज बाकी थे. और पैट्रिक चाहता था कि वो 35 डेज ये जो छोटा आदमी है वो इस उसके होमवर्क को करे. So the little man did not like it, but still to save his life he said yes. ठीक है. इस छोटे आदमी को ये बात पसंद तो नहीं आई, पर उसे अपनी जान बचानी थी, इसलिए उसने हाँ कर दिया. But now there was a problem. Now the book here uses the word glitch. Okay, book में जो word आया है वो है glitch. Glitch का मतलब होता है एक technical problem, एक fault. ठीक है. So the man had agreed to do Patrick's homework, but there was a problem. What was the problem? That this man, he did not know anything about studies and he did not know any of the subjects. ये जो छोटा आदमी था इसने होमवर्क करने के लिए तो पैट्रिक को हाँ कर दिया था, पर प्रॉब्लम ये थी कि इसे खुद किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी विषय के बारे में पता नहीं था. So that is why whenever he sat to do the homework, what he will do? He will ask for help from Patrick. जब भी वो होमवर्क करने बैठता था वो पैट्रिक से मदद मांगता था. Okay. So whenever he will have to do homework of English, he will ask Patrick that get me a dictionary. Okay. See this word, find this word in the dictionary and help me. Okay. When he has to do maths, similarly he will ask for the tables. ठीक है. जब भी इस छोटे आदमी को इंग्लिश का काम करना होता था तो वो तभी भी वो पैट्रिक की मदद मांगता था कि मुझे डिक्शनरी ला के दो,
मुझे ये शब्द का मतलब ढूंढ के बताओ, इस शब्द को कैसे बोलते हैं ये बताओ। जब मैथ्स करना था तो उससे पूछा था टेबल्स बताओ मुझे, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन, इन एवरीथिंग ही वांटेड हेल्प ना, इन सारी चीजों में उसे जो है पैट्रिक की मदद लगती थी ना। एंड ऑल्सो इन हिस्ट्री, सो जब हिस्ट्री पढ़ता था तभी भी, वाई, बिकॉज ही सेड दैट एल्स डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट ह्यूमन हिस्ट्री। जब हिस्ट्री का होमवर्क होता था तभी भी वो पैट्रिक से कहता था कि भाई हम तो एल्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें जो है ह्यूमन बींग्स के हिस्ट्री के बारे में, ह्यूमन बींग्स के इतिहास के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो इसलिए तुम्हें ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। So to help the elf do the homework, what Patrick had to do? He had to go to the library, he had to read books so that he can help the elf. ठीक है, तो होमवर्क कर जो है अपने इस छोटे आदमी से अपना होमवर्क कराने के लिए, टाइनी मैन से अपना होमवर्क कराने के लिए पैट्रिक को क्या करना पड़ता था? उसे लाइब्रेरी जाकर बहुत सारी बुक्स पढ़नी पड़ती थी, है ना। और फिर जाकर वो इस टाइनी मैन की हेल्प करता था कि वो टाइनी मैन इस पैट्रिक का होमवर्क करे। ओके, एंड this is how entire semester Patrick was helping the elf do his own homework. Okay, he will have to stay at night and so that he can finish off at homework. And finally, when the last day of the school arrived, what happens? Elf was now free to go. Now this tiny man, he is called as elf. ये जो tiny man है इसे क्या कहते हैं? इसे elf कहते हैं। ये एक फेरी क्रीचर है ना, जिसे परियां हम कहते हैं ना, परी कथा में जैसे छोटे छोटे जीव होते हैं उस तरीके का ये जीव है। और जब सेमेस्टर खत्म हो जाता है तब ये जो है फ्री हो जाता है, ये चला जाता है ना। अब जो है कोई होमवर्क भी नहीं था, but Patrick did not had any homework because the semester was already over. But there was something very good that happened with Patrick. What? Patrick, who was so far scolded for homework, this time after the semester exam, what did he get in his result? He get a A grade. Patrick को अभी तक अपने होमवर्क के लिए टीचर से डांट पड़ती थी, पर अब जब सेमेस्टर एंड में एग्जाम के बाद उसका रिजल्ट आया तो सब आश्चर्यचकित हो गए, उसके सारे क्लासमेट्स जो थे वो अमेज्ड हो गए। क्यों? क्योंकि पैट्रिक को ए ग्रेड मिली थी। एंड द टीचर्स वर आल्सो हैप्पी एंड दे वर प्रेजिंग, प्रेज करना यानी तारीफ करना। तो उसके टीचर्स भी उससे बहुत खुश हुए, उसके पेरेंट्स भी खुश हुए और बड़े आश्चर्य कर रहे थे कि आखिर पैट्रिक को ऐसा हो क्या गया है ना। पैट्रिक हैज नाउ बिकम अ मॉडल किड। ओके, पैट्रिक जो है वो अपने स्कूल का एक आदर्श छात्र बन गया है। he did everything, he cleaned his room, he did all his work, and he was always cheerful, and he had entirely changed his attitude. उसका जो काम करने का जो तरीका था, चीजों को देखने का जो रवैया था वो पूरा बदल चुका था। ठीक है, वो बहुत सिंसियर और रिस्पॉन्सिबल बच्चा हो चुका था। ओके, सो what do we come to know in the end of the story? Can you tell, did Patrick really got help in his homework from the elf? Did the elf do the Patrick's homework? No, it was not the elf who was doing the homework. It was Patrick himself who was doing his homework. And in fact, the elf had taught him how to be more responsible towards his studies and all other works that are given to him. ना, तो इस कहानी के अंत में हमें क्या समझ में आया कि ये पूरी कहानी जो चल हुई घटी, उसमें होमवर्क जो है वो एल्फ ने नहीं किया, पर होमवर्क स्वयं पैट्रिक ने किया, क्योंकि वही बुक्स को पढ़ता था, वही सारे इंफॉर्मेशन गैदर करता था और एल्फ की हेल्प करता था होमवर्क करने में। और इसीलिए जब एग्जाम हुई तो एग्जाम में पैट्रिक जो है वो ए ग्रेड लेकर आया। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि एल्फ ने पैट्रिक को एक चीज सिखा दी, और वो क्या चीज थी? जिम्मेदार होना, हर चीज में जिम्मेदार बनना, रिस्पॉन्सिबल होना, ये चीज एल्फ ने पैट्रिक को सिखा दी। So this is a lesson that we also, you students also should learn from Patrick. Don't run from your homework, but do it so that it will help you to get good marks in your exams. It will help you to be more responsible.